ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ देशवासियों को ये नाम भी अच्छा लगा और भारतीय सेना का ये काम भी अच्छा लगा। 22 अप्रैल के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो भी हुआ उसके बाद भारत मायूस था और कई दिन तक इंतजार करता रहा कि भारत रिटेलिएट करेगा, पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको उसकी औकात जरूर दिखाई जाएगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के घर में 3 बार घुसकर उसके प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखा चुका है। उरी का वो हमला 2016 में हमें याद होगा, सभी भारतवासियों को याद होगा, जब 2016 में एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद इमरान खान प्रधानमंत्री बने और तब भी पुलवामा अटैक हुआ। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। उसके बाद जम्मू कश्मीर का ये पहलगाम, जिसके बाद 6 मई को भारत ने फिर पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको उसकी औकात याद दिलाई है। और 6 मई के इस ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन के बाद 140 करोड़ देशवासी बस यही बोल रहे हैं कि थैंक यू मोदी जी, हमें पता था कि आप ये जरूर करेंगे। 15 दिनों का सफर बहुत लंबा रहा, हमारे मन में लगातार क्रोध की ज्वालाएं उठती रही, उम्मीदें होती रही कि भारत पाकिस्तान को उसकी औकात जरूर याद दिलाएगा कि अगर तुम हमारे 1 मारोगे तो हम 10 मारकर तुमसे बदला लेंगे। और यही 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक सैन्य ऑपरेशन था, इसके द्वारा पाकिस्तान के घर में घुसे। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ तो पाकिस्तानियों की तरफ से कहा गया कि पहलगाम में इतने अंदर तक आतंकी कैसे घुस सकते हैं। अब पाकिस्तान के उन आतंकियों को यह समझ में आ गया होगा जब भारतीय सेना की मिसाइलें 100 इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर के अंदर घुसी और वहां उनके ठिकानों को, शिविरों को, मदरसों को, जहां आतंकी सरगना ट्रेनिंग देते हैं, आतंक को पनाह देते हैं, उनको मिटाया गया। तब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इतने अंदर तक घुसकर किसी को नस्तेनाबूद कर दिया जाता है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर ने करके दिखाया। भारतीय सेना और भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर इसलिए रखा क्योंकि 22 अप्रैल को जितनी महिलाओं के सिंदूर उजाड़े गए थे, सिंदूर उजाड़ने का मतलब सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का था। सिंदूर उजाड़ा गया तो हमने आपके खून से इस सिंदूर का बदला लिया। और आज वो पीड़ित महिलाएं जिन्होंने अपने प्रियजनों को 22 अप्रैल को खोया, उनके मन में एक उम्मीद, एक संतोष होगा। उन्होंने धैर्य रखा 15 दिन तक और भारत सरकार और मोदी जी पर विश्वास रखा कि हम कुछ तो जरूर करेंगे। तो आज उनको संतोषजनक कार्रवाई मिल गई होगी जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। सिंदूर उजड़ने का मतलब हमने ऑपरेशन सिंदूर से उन आतंकियों को जरूर समझा दिया। आज सभी लोग मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं। जितना हमने इंतजार किया उसका हमें सही फल मिला, इसके लिए भी बहुत आभार जता रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रिस्क लेने की कैपेबिलिटी मुझ में औरों से बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता के लिए खामोश हूं। और सभी को पता होगा कि जब बैठक चली, जब लगातार इतनी बैठकें हुई कि हम रिटेलिएट कैसे करेंगे, तो पीएम मोदी ने भारतीय सेना के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। आप कैसे रिटेलिएट करेंगे, आप कैसे हमला करेंगे, सब कुछ भारतीय सेना के ऊपर छोड़ा गया। और भारतीय सेना ने 6 मई को रात को 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ये बताया गया कि तुम लोगों ने और 140 करोड़ देशवासियों ने जो हम पर विश्वास रखा, हम उस पर खरे उतरकर ये ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के सभी आतंक के ठिकानों को मिटा दिया गया है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, बड़े बड़े ठिकानों को हमने नस्तेनाबूद कर दिया है। हमारी लड़ाई, भारत की लड़ाई, भारत पहले ही कहता था कि भारत की लड़ाई आतंक से आतंक के खिलाफ है। आपने हमारी महिलाओं को निशाना बनाया, बुजुर्गों को निशाना बनाया, बच्चों को निशाना बनाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने सिर्फ आतंक को निशाना बनाया। हमने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया गया। आतंक का जवाब हमने आपको आतंक को जड़ से मिटाकर आपके घर में घुसकर बहुत अच्छे से आपको दे दिया है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आतंकी तुम नहीं जानते हो, लेकिन भारतीय सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर ने तुम्हें उस एक चुटकी सिंदूर की कीमत बहुत अच्छे से समझा दी गई होगी, क्योंकि भारत में सिंदूर को मात्र रंग से नहीं देखा जाता है, एक स्त्री के सम्मान, उसके स्वाभिमान, उसकी एकता, उसकी अखंडता के हिसाब से देखा जाता है। तुमने उसको ठेस पहुंचाई,
तुमने जम्मू कश्मीर में जो शांति चल रही थी उसको ठेस पहुंचाई, तो भारत चुप कैसे रह सकता था? भारत ने रिटेलिएट किया और तुम्हें जड़ से खत्म कर दिया। अब तुम चीख चीख कर कहो कि ये हुआ और वो हुआ। पाकिस्तानी सेना ये खुद स्वीकार कर रही है कि हम पर प्रहार हुआ है। रात को 1 बजे हम पर मिसाइलें दागी गई हैं। मिसाइलों के सबूत वहां से मिले हैं। इसीलिए आज सभी बार बार मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, क्योंकि इन 15 दिनों के भीतर मोदी को या फिर पूरी मोदी सरकार को क्रिटिसाइज होना पड़ा। कितना क्रिटिसाइज सब लोगों ने मोदी जी को किया। बीच में जातिगत जनगणना आ गई, लेकिन मोदी जी ने धैर्य रखा और उस धैर्य का जवाब 6 मई को भारतवासियों को भी मिला और पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी औकात भी याद दिलाई गई। ये ऑपरेशन सिंदूर उस पीड़ित महिला को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और वो उससे कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि हमारा सिंदूर जुड़ा था। तो भारतीय सेना ने उसी सिंदूर को ऑपरेशन बनाकर पाकिस्तान में घर में घुसकर उनको जड़ से मिटा दिया है। अपने प्रियजन को खोने वाली वो महिलाएं आज संतोषजनक महसूस कर रही होंगी और मोदी सरकार पर अपने उस भरोसा जो उन्होंने उस पर जताया, जो उन्होंने मोदी जी पर जताया था, उसे अच्छा भी मान रही होंगी कि इंतजार किया तो कार्यवाही और जवाब भी कड़क मिला। अब पाकिस्तान चीख चीख कर इंटरनेशनल मंचों पर रोने रोएगा कि भारत ने रिटेलिएट किया है, हम पर धोखे से कार्रवाई की गई है। रिटेलिएट पाकिस्तान भी करेगा, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार है। आज शाम को मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा, सायरन बजाए जाएंगे और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट की गई है कि जैसे ही सायरन बजे आप लोगों को तैयार रहना है। हालांकि होगा कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट में 1-2 गोले दाग सकता है, वो रिटेलिएट जरूर करेगा अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सभी लोगों से दरख्वास्त की गई है कि मॉक ड्रिल का अभ्यास करें और जैसे ही सायरन बजे पूरी तरीके से तैयार रहें। भारत सरकार का और भारतीय सेना का, तीनों सेनाओं ने मिलकर इसमें योगदान दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और वहीं अच्छी तरीके से आतंक के खिलाफ इस आतंक की जंग में भारत की जीत हुई।